Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. गांव का एक छोटा सा पुराना घर, जिसमें कई पीढ़ियों से एक ही परिवार रह रहा था। उस घर का सबसे पुराना कमरा दादाजी का था, जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। दादाजी की मौत के बाद से वह कमरा बंद था। गांव में मान्यता थी कि उस कमरे में कुछ अजीब सा है, कुछ ऐसा जिसे समझ पाना आसान नहीं था। रवि, जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। गांव में सब कुछ वही था, लेकिन दादाजी के कमरे की ओर रवि की नजर बार बार जा रही थी। उसकी मां ने उसे साफ हिदायत दी थी कि वह उस कमरे के पास भी नहीं जाए, लेकिन इंसान का मन, विशेषकर युवा मन, जितना रोका जाए उतना ही जिज्ञासु हो जाता है। रवि ने तय कर लिया कि वह उस कमरे के अंदर झांकेगा। रात का समय था, घर के सब लोग सो चुके थे। रवि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दादाजी के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे को छुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजा धीरे से खुल गया, जैसे कोई अंदर से उसे खोल रहा हो। कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। दीवारों पर दादाजी की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे रवि को लगातार देख रहे थे। रवि ने कमरे के अंदर कदम रखा और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने एक बार चारों ओर देखा। कमरा वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था, लेकिन आज वह और भी डरावना लग रहा था। बिस्तर पर दादाजी के पुराने कपड़े रखे हुए थे और एक कुर्सी पर दादाजी की छड़ी। कमरे के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था। रवि ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रेडियो पर गया, रेडियो अचानक चालू हो गया। उसमें से एक पुराना गाना बजने लगा, जिसे दादाजी अक्सर सुना करते थे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब उसे कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने जाम कर दिया हो। अचानक से कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। अब कमरे में सिर्फ चांद की रोशनी और रेडियो की आवाज थी। रवि ने कमरे के बीच में एक परछाई देखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई दादाजी की थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। परछाई उसके और करीब आई और उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। अचानक से परछाई ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे पुराने अलमारी की ओर खींचने लगी। रवि ने कोशिश की कि वह छूट जाए, लेकिन वह जितना छूटने की कोशिश करता, परछाई का पकड़ और मजबूत होती जाती। आखिरकार वह अलमारी के पास पहुंच गया। अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से एक चमकीला उजाला निकलने लगा। रवि ने देखा कि अलमारी के अंदर एक पुराना संदूक रखा था। दादाजी की परछाई ने इशारा किया कि वह संदूक खोले। डर के मारे रवि ने संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर दादाजी की पुरानी डायरी रखी थी। रवि ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में दादाजी के जीवन के कई राज थे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। उसमें लिखा था कि दादाजी ने एक समय ऐसा काम किया था, जिसके बाद से उन्हें हमेशा एक श्राप मिला था। वह श्राप था कि उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी, जब तक कि उनकी यह डायरी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी जो उनके कर्मों को सुधार सके। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन जैसे ही उसने डायरी को हाथ में लिया, दादाजी की परछाई एक बार फिर प्रकट हुई और उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए बेटा, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और दादाजी से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? दादाजी ने बताया कि वह जिस श्राप के शिकार थे, उसका कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय किया था। उस व्यक्ति की आत्मा अब भी भटक रही थी और वह दादाजी को माफ करने को तैयार नहीं थी। जब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक दादाजी की आत्मा भी इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकेगी। रवि ने दादाजी से पूछा कि वह उस आत्मा की मदद कैसे कर सकता है। दादाजी ने उसे गांव के पुराने श्मशान घाट जाने को कहा, जहां वह आत्मा भटक रही थी। रवि ने अगले ही दिन श्मशान घाट जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह रवि श्मशान घाट पहुंचा। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर पेड़ों के बीच शांति और अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रवि श्मशान के बीच पहुंचा, उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया उस निर्दोष व्यक्ति की आत्मा थी, जिसे दादाजी ने अन्याय किया था। रवि ने उस आत्मा से विनती की कि वह दादाजी को माफ कर दे।
आत्मा ने कहा कि माफी तब तक नहीं मिलेगी जब तक रवि खुद अपने हाथों से उन चीजों का प्रायश्चित नहीं करेगा जो दादाजी ने गलत किया था। रवि ने आत्मा से कहा कि वह हर संभव प्रयास करेगा। आत्मा ने रवि को एक कठिन कार्य सौंपा। उसे गांव के कुछ ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी थी जिनकी हालत दादाजी के कर्मों की वजह से खराब हो गई थी। रवि ने उस दिन से उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया, उनकी देखभाल की और उनकी हर संभव मदद की। कुछ हफ्तों बाद जब रवि ने सब कुछ कर दिया, तब वह वापस श्मशान घाट गया। आत्मा ने उसे देखा और उसके कर्मों को देखकर प्रसन्न हुई। उसने दादाजी को माफ कर दिया और शांति से इस दुनिया को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से दादाजी का कमरा फिर से एक सामान्य कमरा बन गया। अब वह कमरा बंद नहीं रहता था और परिवार के लोग उसे सामान्य रूप से इस्तेमाल करने लगे। रवि ने भी एक नई शुरुआत की और उसे समझ में आया कि कभी-कभी हमें अपने पूर्वजों के कर्मों का प्रायश्चित भी करना पड़ता है। लेकिन उस कमरे की दीवारों में आज भी एक रहस्य छुपा था। रवि ने कई बार सोचा कि क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है या फिर कोई और अनकहा राज अभी भी उस कमरे में बंद है। इस तरह की अनजान डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहें और सभी लोग स्वस्थ रहें। अलविदा।